अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अंडरग्राउंड स्टेम। इससे पहले आपको मैंने एरियल स्टेम की टाइप्स के बारे में बताया था। आज हमने पढ़ना है कि अंडरग्राउंड स्टेम और इसकी टाइप्स जो है वो कितनी होती हैं। अंडरग्राउंड स्टेम वो होता है जो कि सॉइल के अंदर ग्रो करता है। इसको फर्दर हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप इज़ राइजोम, सेकेंड कॉर्म, थर्ड बल्ब। बल्ब को भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ट्यूनिकेटेड बल्ब and imbricate bulb. Fourth type is stem tuber. Now first type rhizome. राइजोम हम उस अंडरग्राउंड स्टेम को कहते हैं जो इलोंगेटेड हो, हॉरिजेंटल ग्रो करता है, थिक फ्लैशी होता है और वो ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है, यानी कि उसमें कम ब्रांचेस भी हो सकती हैं और वो मोर ब्रांच्ड भी हो सकता है। क्योंकि ये स्टेम है तो स्टेम की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर नोड और इंटरनोड्स मौजूद होते हैं, लिहाजा इस राइजोम के ऊपर भी आपको डिस्टिंक्ट नोड्स एंड इंटरनोड्स नज़र आएंगे। जहाँ पर नोड्स आपको नज़र आएंगे वहीं पर आपको एडवेंटिशियस रूट्स भी नज़र आएंगी और उसी जगह पर एरियल ब्रांचेस भी नज़र आएंगी। फॉर एग्जांपल जिंजर एंड ऑक्जेलिस। ये आपके सामने एक जिंजर का राइजोम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स भी नज़र आ रही हैं। नोड्स जो हैं ये जो उसके ऊपर लाइंस लगी हुई हैं ये इसके नोड्स हैं और लाइंस के दरमियान जो प्लेन जगह है इसको हम इंटरनोड कहते हैं। ये ग्रासेस का राइजोम है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी इतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं हैं। सेकेंड टाइप इज़ कॉर्म। कॉर्म एक वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो थिक, सॉलिड और राउंडेड होता है। अगर आप इसकी अपीयरेंस देखें तो ऐसा फील होता है जैसे इसको कंडेंस्ड किया गया हो या कंप्रेस्ड किया गया हो। इसके ऊपर नोड्स और इंटर नोड्स भी मौजूद होते हैं और जो इसकी नोड्स वाली जगह है वहाँ पर स्केल लीव्स ब्राउन कलर के मौजूद होते हैं जो इसको कवर करते हैं और वहीं पर ही जो स्केल लीव्स होते हैं उन्हीं के एक्सिल में छोटे से बर्ड्स भी मौजूद होती हैं। ये बर्ड्स जब डिवेल्प हो जाते हैं तो एक नया कॉर्म बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोलोकेशिया यानी कचालू, और इसमें अरवी भी शामिल है। अरवी एक वेजिटेबल है जो कि आम रूटीन में हम घर में आजकल बनाते भी हैं। तो ये जो है ना कॉर्म, इसमें आप देख सकते हैं लाइंस लगी हुई हैं। जो लाइंस हैं वो नोड्स हैं और इन नोड्स के ऊपर आपको छोटे छोटे से स्केल लाइक ब्राउन लीव्स भी नज़र आ रहे हैं और इन्हीं के साथ ही आपको छोटे से उभार नज़र आ रहे हैं जिनको हम बर्ड्स कहते हैं। ये बर्ड जब बड़े हो जाते हैं तो एक न्यू कॉर्म बनता है। दिस इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, कॉर्म। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है बल्ब। ये वो स्टेम होता है जिसका जो मतलब डिस्क लाइक स्टेम होता है, रिड्यूस्ड होता है, अंडरग्राउंड होता है। इसके ऊपर फ्लैशी लीव्स होते हैं जो एक दूसरे को सराउंड कर रहे होते हैं और इस डिस्क के ऊपर वाली साइड पे फ्लैशी लीव्स होती हैं और नीचे वाली साइड पे एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड स्केली और इम्ब्रिकेट बल्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूनिकेटेड बल्ब। ट्यूनिकेटेड बल्ब वो होता है जिसमें फ्लैशी लीव्स भी मौजूद हों, वो एक दूसरे को सराउंड भी कर रहे होते हैं और उनको एक थिन कवरिंग ने कवर किया होता है जिसको हम ट्यूनिका कहते हैं। जैसे आप अनियन में देखते हो उसके बाहर एक छिलका होता है प्याज का, ब्राउन कलर का, बिल्कुल लाइट सा थिन होता है, उसको हम ट्यूनिका कहते हैं। एक ऐसा बल्ब जिसके बाहर ये ट्यूनिका मौजूद हो हम उसको ट्यूनिकेटेड बल्ब कहते हैं। इन फ्लैशी लीव्स के बिल्कुल सेंटर में एक सेंट्रल बर्ड भी होता है और इसके साथ इसके लेटरल बर्ड्स यानी कि पेरिफेरल बर्ड्स भी मौजूद होते हैं। जब अनियन स्प्राउट करता है तो इन्हीं सेंट्रल बर्ड और पेरिफेरल बर्ड से स्प्राउट करता है। अनियन और गार्लिक इस ट्यूनिकेटेड बल्ब की एग्जाम्पल हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक रेड ब्राउन कलर का छिलका आपको नज़र आ रहा है जिसको हम ट्यूनिका कहते हैं। उसके नीचे आपको एडवेंटिशियस रूट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। और ये दूसरी जो पिंक वाली डायग्राम है इसमें आपको फ्लैशी लीव्स भी नज़र आ रहे हैं और उनके बिल्कुल सेंटर में डिस्क वाली जगह पे आप मिड वाले पोर्शन में देखें आपको एक बर्ड भी नज़र आ रहा है जिसको हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। दिस इज़ द ट्यूनिकेटेड बल्ब ऑफ अनियन। नेक्स्ट इसमें इम्ब्रिकेट बल्ब है लिली का, लिली प्लांट। इसमें और ट्यूनिकेटेड बल्ब में इस चीज़ का फ़र्क होता है कि ट्यूनिकेटेड बल्ब में ट्यूनिका मौजूद होता है आउटर कवरिंग, जबकि इस बल्ब में बाहर ट्यूनिका मौजूद नहीं होता, ट्यूनिका इज़ एब्सेंट। ठीक हो गया। उसके बाद ये दूसरी डायग्राम दिखाई हुई है इम्ब्रिकेट बल्ब की, लिली की। इसमें आप जो फर्स्ट सर्कल है वो आप देख सकते हैं। इसमें जो सर्कल है इसमें एक जो सुराख दिखाया गया है, यहाँ से एक्सिलरी बर्ड निकलता है, यानी कि जो नई शूट निकलती है वो यहाँ से निकलती है।
तो यहाँ पर भी डायग्राम दिखाई गई है लिली प्लांट की। इसमें फर्दर डिटेल दिखाई गई है कि शूट कैसे निकल रही है, स्प्राउटिंग कैसे हो रही है, बर्ड्स कैसे निकलते हैं। लास्ट टाइप स्टेम ट्यूबर, ये वो टाइप है अंडरग्राउंड स्टेम की जो कि अंडरग्राउंड ब्रांचेस से निकलती हैं। स्टेम की अंडरग्राउंड ब्रांचेस जिनकी टिप्स आगे जाकर स्वोलन हो जाती हैं, उनमें फूड रिज़र्व हो जाती है, उसको हम स्टेम ट्यूबर कहते हैं। इस स्टेम ट्यूबर के ऊपर भी आपको प्रोमिनेंट नोड्स एंड इंटरनोड्स नज़र आते हैं। नोड्स ये वो जगह होती हैं जहाँ पर डिप्रेशंस मौजूद होती हैं, इसको हम आई भी कहते हैं, पोटैटो आई। यही वो नोड्स होती हैं और यही वो जगह होती है जहाँ पर इनके बर्ड्स मौजूद होते हैं। जब पोटैटो स्प्राउट करता है तो इन्हीं बर्ड्स या इन नोड्स वाली जगह से ही स्प्राउट करता है। पोटैटो इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ट्यूबर। अब देखते हैं हम स्टेम की कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट इसकी मॉडिफिकेशन है स्टेम टेंड्रिल, के स्टेम जो है वो टेंड्रिल की शक्ल में मॉडिफाइड हो जाता है, जैसे आप ग्रेप वाइन में देखते हैं। स्टेम टेंड्रिल का मकसद क्या होता है कि ये जो वाइन होती है इसको सपोर्ट के साथ अटैच करना और उसके साथ अटैच होकर अपवर्ड ग्रो करना। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो टाइप है स्पेशल मॉडिफिकेशन की वो है क्लैडोड एंड फिलोक्लैड। सबसे पहले हम क्लैडोड के बारे में देखते हैं। इसकी पहली जो निशानी है वो ये होती है कि इसमें सिंगल इंटरनोड मौजूद होता है। इस डायग्राम में आप क्लियर देख सकते हैं कि एक मेन एक्सिस है। इस मेन एक्सिस के साथ आपको जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये असल में लीव्स नहीं हैं बल्कि ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है। स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर और इनके जो लीफ हैं वो आपको लीफ के साथ छोटा सा एक स्केल नज़र आ रहा है, यानी अगर आप इसको देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कांटे हैं लेकिन ये स्केल लीव्स हैं छोटे छोटे से। तो ये जो स्केल आपको नज़र आ रहे हैं ये असल में लीव्स हैं और इसमें जो आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं ये असल में स्टेम की मॉडिफिकेशन है। इस मॉडिफिकेशन को हम क्लैडोड कहते हैं। क्लैडोड एक ऐसा स्टेम की मॉडिफिकेशन है जिसमें सिंगल इंटरनोड मौजूद होता है और इसमें 2 नोड्स मौजूद होते हैं। ठीक है। और जो फिलो नेक्स्ट मतलब इसमें क्लैडोड की यहाँ पर मज़ीद डायग्राम्स दिखाई गई हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं आपको जो लीव्स नज़र आ रही हैं ये असल में स्टेम की मॉडिफिकेशन है जिनको हम क्लैडोड कहते हैं। ये स्टेम है और आपको पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टेम के ऊपर ही लगते हैं। तो ये जो आपके सामने साइडों पे येलो कलर के फ्लावर्स नज़र आ रही हैं ये असल में क्या हैं, स्टेम के ऊपर लगे हुए हैं, स्टेम की मॉडिफिकेशन के ऊपर, क्लैडोड के ऊपर लगे हुए हैं। इसके साथ वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं नीडल लाइक लीव्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये हर एक नीडल जो है वो एक क्लैडोड है। ठीक है। और ये असल में स्टेम की मॉडिफिकेशन है, दीज आर नॉट लीव्स। फिलोक्लैड जो है ये भी स्टेम की ही मॉडिफिकेशन होती है। स्टेम्स आर मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर और जो लीफ होते हैं वो आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। ये सामने आप एक ओपनशा की तस्वीर देख सकते हैं। इसमें क्या है कि जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको नज़र आ रहा है राउंडेड पार्ट, ये असल में लीफ नहीं है बल्कि ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है। इसको हम फिलोक्लैड कहते हैं। फिलोक्लैड में और क्लैडोड में ये फ़र्क होता है कि फिलोक्लैड जो है उसमें एक से ज़्यादा इंटरनोड मौजूद होते हैं। ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं आपको बहुत सारे इसमें इंटरनोड नज़र आ रहे हैं और नोड्स भी इसमें मौजूद हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिलोक्लैड। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन स्टेम की स्टेम थॉर्न्स के स्टेम जो है बाज़ औक़ात मॉडिफाइड हो जाते हैं कांटों की शक्ल में, थॉर्न्स की शक्ल में। तो स्टेम की कुछ ब्रांचेस ऐसे होती हैं जो कि आगे ग्रो नहीं करती बल्कि वो हार्ड हो जाती हैं और मॉडिफाइड हो जाती हैं इनटू शार्प पॉइंटेड थॉर्न्स की शक्ल में। तो थॉर्न्स का असल में मकसद क्या होता है कि जैसे सिट्रस प्लांट्स में आप देखते हैं कि थॉर्न इस वजह से ग्रो करते हैं ताकि प्लांट को वो प्रोटेक्ट कर सकें, एनिमल्स वगैरह इनको खा ना सकें। और कुछ पौधों में इनका मकसद क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर से बचाना, प्रिवेंट करना, ताकि उसमें ट्रांसपायरेशन ना हो सके, क्योंकि इनमें स्टोमेटा नहीं होते हैं लिहाजा यहाँ से ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकती है। तो जितने ज़्यादा प्लांट के ऊपर थॉर्न्स होंगे उनकी ट्रांसपायरेशन उतनी कम होगी। तो दिस इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम थॉर्न्स। लास्ट मॉडिफिकेशन स्टेम की थैलेमस या रिसेप्टिकल, जिसको हम टॉरस भी कहते हैं। ये फ्लावर का सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो काफ़ी स्वोलन होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसके अंदर कार्पल मौजूद होती है। ठीक है। अगर इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टेम है, स्टेम की मॉडिफिकेशन है ये।